तो जिस तरह से लगातार सांसद रंजिता कोली एक के बाद एक पीएचसी और सीएचसी का दौरा करती रही है, लेकिन इसी बीच एक हमला उन पर हुआ जिसके बाद से सियासत भी गर्मा गई। तमाम भाजपा के नेताओं ने एक के बाद एक बयानबाजी करनी शुरू कर दी। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी कहा कि लगातार जिस तरह से एक के बाद एक घटनाएं राजस्थान में हो रही है, प्रदेश की सरकार को इस पर अंकुश लगानी चाहिए। और उसी तरह से कई नेताओं के बयान सामने आए, भाजपा नेताओं के। लेकिन आज मंत्री सुभाष गर्ग के बयान पर सांसद रंजिता कोली ने पलटवार करते हुए कहा है कि एक महिला होने के नाते मेरी सुरक्षा का दायित्व भी सरकार का बनता है, और क्या मैं जनता की सेवा के लिए समय देखूंगी? मैं दिन या रात कभी भी सेवा के लिए जा सकती हूं, और अगर मैं पूर्व में किसी को सूचना दूंगी तो फिर आखिर क्षेत्र की सच्चाई कैसे सामने आएगी? तो जिस तरह से अब ये मामला मानो सियासत की तरफ रुख कर चुका है, क्योंकि दोनों ही तरफ से एक के बाद एक बयानबाजी का दौर सामने आ रहा है। मंत्री सुभाष गर्ग आखिर ये क्या बोल गए? क्योंकि सांसद रंजिता कोली पर हमले के मामले में उन्होंने कहा कि सांसद यदि दौरा करे तो उसकी सूचना किसी को देनी चाहिए। सांसद की गलती है कि रात को दौरा किया है, कलेक्टर एसपी को सूचना उन्हें अवश्य देनी चाहिए थी, या फिर कम से कम एसएचओ को तो बता ही देना चाहिए। ये तमाम बातें मंत्री सुभाष गर्ग के द्वारा कही गई है, और इसके बाद रंजिता कोली ने इस पर पलटवार किया है और उन्होंने कहा कि जनता की सेवा के लिए रात या दिन नहीं देखा जाता, पहले सूचना देने पर क्षेत्र की सच्चाई आखिर कैसे सामने आएगी? सांसद ने मंत्री सुभाष गर्ग के बयान को बेहद ही शर्मनाक करार दिया और यह भी कहा कि मुझ पर रोक लगाने की बजाय अपराध पर अंकुश लगाए जाए तो बेहतर है। तो आपको बता दें कि सांसद रंजिता कोली जब रात को दौरा कर वापस लौट रही थी, उसी दौरान उनकी गाड़ी पर पथराव किया गया, हमला किया गया, जिसमें उन्हें मामूली चोटें भी आई और वो बेहोश हो गई। समय रहते उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और सांसद रंजिता कोली खुद हमारे साथ जुड़ चुकी है। रंजिता जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले जिस तरह से अभी आपने उस पर पलटवार किया, जानना चाहेंगे उन्होंने जो कहा उस पर आप क्या पक्ष रख रही हैं? जिस तरीके से मेरे संज्ञान में आई है, मैंने भी देखा है वीडियो, तो मैं ये कहना चाहूंगी माननीय मंत्री साहब को कि जनता के बीच में जाना मुझे नहीं लगता गलत है, क्योंकि जनता ने मुझे चुना है जनप्रतिनिधि के नाते, तो जनता की सेवा करना भी गलत नहीं है। और रात दिन होना, अगर आधी रात को भी जनता मुझे बुलाएगी तो मैं जरूर जाऊंगी। बिल्कुल रंजिता जी, उन्होंने कहा है कि अगर सांसद दौरा करे तो पूर्व में किसी को कम से कम सूचना उन्हें देनी चाहिए थी, खास तौर पर अगर रात को दौरा किया जाए तो। नहीं, इसमें मेरा कहना यही होगा कि अगर रात को मैं जाऊंगी और जब मेरी जनता कह रही है कि एमपी साहब आप रात को एक बार आइए, दिन में तो क्या व्यवस्था ठीक कर देते हैं, अगर मैं रात को जाकर के देखती हूँ तो मुझे नहीं लगता गलत है। और अगर इनकी पोल खुलती है और अगर इनको दुख है तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो जनता का सेवा भाव है वो मैं करूंगी और निश्चित रूप से करूंगी, और रात और दिन बिल्कुल नहीं देखूंगी, क्योंकि जनता ने मुझे चुना है। रंजिता जी, आपकी गाड़ी पर हमला हुआ, किन पर आपको शक है, किन पर आपने केस दर्ज करवाया है? नहीं, उसमें तो सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि वो बिल्कुल भी पहचान नहीं आए और वो भाग गए थे। तो इसमें तो यही है कि उनकी इंक्वायरी करी जाए, किसने क्या करा है, हमला क्यों किया है, इसका तो इनको जो ये मेरे ऊपर अंकुश लगा रहे हैं रात और दिन का, अगर भरतपुर जिले में इतने अपराध हो रहे उसको रोके तो ज्यादा बेहतर है। रंजिता जी, भरतपुर में एक मर्डर केस भी सामने आया, पहले आप पर भी हमला हुआ, फिर दूसरे दिन जो वीडियो सामने आया आपने देखा भी होगा, भरतपुर में डॉक्टर दंपति का मर्डर कर दिया गया, उस पर कुछ कहना चाहेंगी? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रही हूँ, जिस तरीके से भरतपुर जिले में अपराध बढ़ रहे हैं, क्राइम बढ़ रहे हैं, उस पर अंकुश लगाएं, किसी पे प्रश्न चिन्ह बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि जनता जिसको चुन लेती है उससे अपेक्षा करती है कि उनकी बातों को वो सुने, उनकी समस्याओं को वो उठाएं। जी, तमाम अपने पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रंजिता जी।